अगर आपको महसूस होता है कि आप डिप्रेशन में हैं, तो मैं बिल्कुल चाहता हूं कि लास्ट तक आप इसे सुने, पूरा सुने। हो सकता है कुछ बातें आपको समझ नहीं आए, लेकिन फिर भी एक बार सुने जरूर। अपूर्ण इच्छाएं जो होती है वे हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है। कुछ लोगों को आत्महत्याओं के विचार आ सकते हैं। ये पैदा कहां से होता है? ये हमारे अंदर से ही होता है। जब कोई एक बच्चा, आपने देखा होगा, छोटा जन्म लिया है, कुछ बच्चे हंसते हैं, कुछ रोते हैं, कुछ चिड़चिड़े होते हैं। उन्हें सब ये प्रवृत्ति कहां से मिलती है? पिछले जन्म की अपूर्ण इच्छाएं उन मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को जन्म देती है जो वो आज है। जन्म से ही उनका व्यवहार दिखता है और उन्हीं आदतों के कारण आत्मा ईश्वर का प्रतिबिंब होते हुए भी भिन्न रूप में दिखाई देती है। हम सोचते हैं ये अलग है, वो अलग है, जबकि सब एक होते हैं। आपने अपने अंदर ईश्वर के प्रतिबिंब को कभी देखना ही नहीं चाहा। आपने लोभ, लालच, भय, क्रोध में उसे दबा दिया। अपूर्ण इच्छाएं एक बीज के समान होती है जो आपके मन में दबी पड़ी रह जाती है कहीं कोने पर, और अवांछित पौधे की तरह उगती है जिसके बारे में आप समझ भी नहीं पाते। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको लगता तो होगा कि कुछ समस्या है, लेकिन सोचने पे भी पता नहीं चलता। इच्छाओं को समाप्त करने के दो ही तरीके होते हैं। पहला, तर्क के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा यह अनुभूति होना कि ईश्वर ही परम सत्य है। चिरस्थायी विशुद्ध आनंद की प्राप्ति केवल ईश्वर से हो सकती है। और दूसरा होता है उनकी पूर्ति के द्वारा, जो काफी भोग विलास की ओर ले जाती है, आपका मन भ्रष्ट भी कर सकती है। अनेक स्थितियों में भी इच्छाएं अवचेतन मन में छुपी होती है और हम सोचते हैं कि वे समाप्त हो गई, लेकिन वे समाप्त नहीं होती। वे खरपतवार की तरह उगती हैं। जीवन का वास्तव में एक बहुत बड़ा रहस्य होता है इस तरह की इच्छाओं का अंदर उत्पन्न होना। हमें लगता है कि हमें तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पुरानी एक दबी हुई इच्छा आपको अंदर से खा रही होती है। परंतु जब आप अकेले में कभी बैठें और अपनी विवेक रूपी जो छुरी है उस जीवन को उधेड़ कर देखें, अपने जीवन को, तो आपको रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। जब ऐसा आप विश्लेषण करते हैं, आत्मविश्लेषण करते हैं शांति में बैठकर, तो आप पाएंगे कि आपकी अनेक असंतुष्ट इच्छाएं हैं और वे खतरनाक कीटाणु और विषाणुओं की तरह, रोगाणुओं की तरह आपको अंदर से विकृत कर रही है, बीमार कर रही है। उन्हें आप जीवन भर अपने साथ लिए हुए घूमते हैं। कोई एक कीड़ा हो, पतंगा हो या कोई जू हो, उसको तो आप नहाकर निकाल देंगे, हाथ से निकाल देंगे, लेकिन इस प्रकार के रोगाणुओं पे तो एंटीबायोटिक भी असर नहीं करते। और जहां कहीं भी आप जाते हैं, इस जीवन में या अगले जीवन में भी, आप इस प्रकार की जो ये आपके मन में बैठी हुई है सोच, विचार या इच्छाएं, उन्हें भी अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए सबसे अच्छा पहला मार्ग होता है कि विवेक बुद्धि द्वारा ईश्वर को जाना जाए और जीवन से समस्त जो हानिकारक हमारी इच्छाएं हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाए। ध्यान और योग भी इसमें सहायता करते हैं। एक बार योगाग्नि भड़क जाए तो वह मनुष्य के अंदर के सारे प्रारब्ध, इच्छाएं, सारे भेद जिसके कारण हम परेशान होते हैं, मानसिक चुनौतियां जिन्हें हम संभाल नहीं पाते हैं, वे सारी नष्ट हो जाती हैं। हमारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, पाप कर्मों को कोई जगह नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात होती है उसी योगाग्नि में उस अपूर्ण इच्छाओं को भस्म कर देना। अगर कोई व्यक्ति
ये सोचता है कि आत्महत्या करने से इस तरह की चीजों से छुटकारा मिल जाएगा, जो उसकी परेशानियां हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। अगले जन्म में आपको वही विकृत चीजें फिर से मिलेगी। आप तब भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। आपकी आत्मा अंदर से असंतुष्ट ही रहेगी। लोग बोलते हैं इस जन्म का अगले जन्म में क्या याद होगा। ठीक है, याद नहीं है, लेकिन अंदर से तो कचोट रहा है ना, जैसे आज भी हमें कहीं ना कहीं कुछ कचोटता रहता है। और सबसे अच्छा भाव यह है कि हम खुद को याद दिलाएं कि हम ईश्वर के प्रतिबिंब में बने हुए उन्हीं की संतान हैं, और इस प्रकार से हम विजयी हो जाएंगे और अपने चेतना को उन बीमारी रूपी इच्छाओं से मुक्त करेंगे और ईश्वर में लीन हो जाएंगे। एक बार कोशिश जरूर करिएगा, और ध्यान करना इसकी प्राथमिक सीढ़ी है। करना शुरू करें, आज से ही करें, अभी से करें। ध्यान करना आवश्यक है, आत्मा को पोषण देना आवश्यक है। शरीर को तो आप हेल्दी डाइट फॉलो कर ही लेते हैं, लेकिन आत्मा को पोषण नहीं दे पाते। आत्मा को पोषण दीजिए, वो भी बहुत जरूरी है।